पुलिस थाने के अंदर मोमिन मलिक ने बुला लिया ना। पुलिस थाने में तेरे को बुला लिया कि नहीं बुला लिया? और पानीपत में बुलवा लिया। और 2 साल पहले एपी सिंह ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया था। तू कैसा भाई है जो अपनी बहन की रात को सचिन के साथ नाजायज कटवा रहा है? करवा दिया मोमिन मलिक को अरेस्ट, तूने कंप्लेंट करी थी, अपने बयान दर्ज करा के गया ना, मजबूर हुआ ना। मोमिन मलिक आपके साथ खड़ा है हर दुख में हर सुख में। इस सीमा को जेल भी कराएंगे और इसके बच्चे को गुलाम हैदर को भी मिलवाएंगे। इसका मुकाबला करने के लिए भारत में बैठा है मोमिन मलिक, जिसने भारत की भूमि पर जन्म लिया है, जो भारत के कानून को तोड़ रही है, भारत की बहनों को गालियां दे रही है, भारत के भाइयों को गालियां दे रही है, हमारा खा रही है और हम ही पे जो है गुर्रा रही है। ऐसी महिला को भारत के लोगों ने जो भीख सीमा हैदर को दी, जो स्कैन आपने वायरल किया था, उस भीख का हिस्सा आपको मिल रहा है, तो आप भारत की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हो। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों अभी मैं आपको एक बेहद शानदार और धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मोमिन मलिक साहब ने सीमा भगोड़ी की बहुत अच्छे से बैंड बजा डाली है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मोमिन मलिक साहब ने सबको बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और ये खुशखबरी आपको मोमिन मलिक साहब खुद अपने मुँह से देंगे। क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक साहब ने सीमा के ऊपर जो कार्रवाई की है उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये सीमा नहीं बचेगी जेल जाने से, अब इसको नहीं रोक पाएगा कोई जेल भी जाने से। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। 5 साल पहले सीमा हैदर की और गुलाम हैदर की तलाक होगी। इस बात को मैं भी कह रहा हूं कि एपी सिंह की उसकी वाइफ की 2 साल पहले तलाक होगी, तो कोई मान लेगा? एपी सिंह आप मान लोगे? मैं कह रहा हूं मोमिन मलिक अगर कह रहा है कि 2 साल पहले एपी सिंह ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया था, तो क्या आप मान लोगे? आप तो यही कहोगे ना, भाई सबूत दिखा, कोर्ट के ऑर्डर दिखा, कोई गवाह पेश कर, तभी तो माना जाएगा कि एपी सिंह की तलाक हो गया। तो हम भी इस बात को कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि सीमा हैदर की और गुलाम हैदर की तलाक हो गई, तो हम भी तो इस बात को कह रहे हैं कि सबूत दिखा, कोर्ट के ऑर्डर दिखा, काजी का ऑर्डर दिखा, कोई फतवा दिखा। तलाक होने के बाद तो मुसलमान समाज में क्या होता है, जब भी कोई मुसलमान अपनी वाइफ को, बेगम को तलाक देता है तो फतवा मंगाते हैं मुफ्ती से, काजी से। वो फतवा दिखा, किन गवाहों के सामने वो गवाह दिखा। तू कहता है उसके बाप के सामने हुआ, तुझे पता है कि उसका बाप तो दुनिया में है नहीं। अरे 2 गवाह चाहिए, दूसरा गवाह बता कौन था? और अगर 2 गवाह मर्द नहीं है तो 2 औरतें और 1 मर्द, उनके सामने तलाक होना चाहिए। और भारत में तो वैसे भी जो 3 तलाक है, जो एक टाइम में 3 तलाक बोली जाती है, भारत में तो उसकी मान्यता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस 3 तलाक को खारिज कर दिया है। भारत में तो अगर 3 तलाक एक साथ बोल देगा तो वो तलाक मान्य नहीं है। तो फिर सीमा हैदर की तलाक कहां हुई गुलाम हैदर से? तू अपनी बहन को रात दिन जो है वो सचिन के पास पूरी रात वहां उसकी कटवाता है नाजायज। तू कैसा भाई है जो अपनी बहन की रात को सचिन के साथ नाजायज कटवा रहा है और नाजायज तरीके से उसकी जिस्म फरोशी हो रही है, क्योंकि शादी तो हुई नहीं। तू कैसा भाई है रे? परमात्मा किसी को ऐसा भाई ना दे जैसे तू भाई है। किसी दुनिया की बहन को ऐसा भाई ना मिले कि जो अपनी बहन को ही नाजायज संबंध में पूरी रात और पूरा दिन रख रहा हो। तू कैसा भाई है भाई? झूठ की दुकान, झूठ, हर कागज को झूठा बनाना। पानीपत में पुलिस ने बुलाया मेरी कंप्लेंट पे, और बाहर निकल के मीडिया वाले मैंने भेजे कि जाओ वो आ रहे हैं, जाके उनको कवर करो कि हाँ ये यहां आए थे। मीडिया मैंने भेजा और मीडिया वालों कह रहे जी हमने मीडिया बुलाया है, और कह रहे जी हमने कंप्लेंट करी थी। क्या हुआ? करवा दिया मोमिन मलिक को अरेस्ट, तूने कंप्लेंट करी थी, अपने बयान दर्ज करा के गया ना, मजबूर हुआ ना। तू इतना बड़ा 30 मार खा था, तू मजबूर हुआ ना, आया ना। तो पुलिस थाने के अंदर मोमिन मलिक ने बुला लिया ना। पुलिस थाने में तेरे को बुला लिया कि नहीं बुला लिया? और पानीपत में बुलवा लिया। और शुक्र कर मैं नेपाल में था, अगर मैं पानीपत में होता ना
तो बेटे तेरा कुछ और ही होना था। शुक्र कर ये बात। पानीपत के अंदर अगर मैं होता तो मैं तुझे सही बयान करके दिखाता कि कैसे सही बयान होते हैं। बुला लिया ना तुझे पुलिस स्टेशन में पानीपत, सचिन को भी बुला लिया ना, आया ना, और सीमा भी आएगी, तभी तो भागे भागे फिर रहे हो। तो दोस्तों, भारत के साथियों, जो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हो, ये इंसानियत की लड़ाई आप लड़ते रहो। परमात्मा, खुदा, भगवान, अल्लाह आपके साथ है। वो देख रहा है कि आप निस्वार्थ भावना से एक लड़ाई लड़ रहे हो, उसकी शक्ति आप हर इंसान के साथ है। मोमिन मलिक आपके साथ खड़ा है, हर दुख में, हर सुख में। आपको घबराने की जरूरत नहीं। कानूनी चीजों को मैं देख लूंगा, वो मेरा काम है। इस एपी सिंह को भी देखूंगा और देख रहा हूं, और इसकी रेल बना रखी है, और इसकी सीमा, इसकी बहन को भी और सचिन को भी। वो मेरा काम है, वो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपनी लड़ाई लड़ो, सभ्यता के साथ लड़ो, गाली गलौज किसी को ना दो, कोई भी हो चाहे। अपनी बात रखो, अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं, अपनी बुराई बात को रखने में कोई बुराई नहीं। अपनी बात रखो, अपनी आवाज को बुलंद करो, और इस सीमा को जेल भी कराएंगे और इसके बच्चे को, गुलाम हैदर को भी मिलवाएंगे, दिलवाएंगे, चिंता न करो। हमें कोई भी, कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े इस कार्य को करने के लिए, हम चुकाएंगे, पीछे नहीं उठेंगे। यहां तक कि अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी ना, तो हम देंगे। बट हम इस इंसानियत के काम को सिरे चढ़ा के रहेंगे। तो किसी भी भाई को, किसी भी भारतीय को, किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को, किसी भी मां को घबराने की जरूरत नहीं है। एपी सिंह के और इसके जितना भी डिपार्टमेंट है, इसके किसी भी काम से घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मुकाबला करने के लिए भारत में बैठा है मोमिन मलिक, जिसने भारत की भूमि पर जन्म लिया है, जो भारतीय कैदियों की लड़ाई लड़ रहा है, जो कि वहां पाकिस्तान की जेल में बंद है। हर भारतीय की लड़ाई लड़ रहा है, वो भारतीय बैठा है यहां, कानून की पढ़ाई पढ़ी है, वकालत की है, चने दे के पास नहीं हुए, पढ़ के पास हुए, वकालत करी है, टोरे की वकालत करी है, निडरता से वकालत करी है, ईमानदारी से वकालत करी है, बिके नहीं है, ना झुके हैं ना बिके हैं। और आप बात करते हो कि बेटी बचाओ का नारा हमने दिया है और हम सीमा को बचा रहे। अरे बेटी बचाओ का नारा दिया है मोमिन मलिक ने पानीपत से, पानीपत की धरती से, पानीपत के हर इंसान ने, हर नागरिक ने, हर बासिंदे ने, हमारी जमीन से, हमारी पानीपत शहर से पूरी दुनिया को नारा दिया है हमने। बेटी बचाएंगे भी और बेटी पढ़ाएंगे भी, हिंदुस्तान की बेटी को बचाएंगे भी और हिंदुस्तान की बेटी को पढ़ाएंगे भी, हमने नारा दिया है। ये तुम्हारा नारा नहीं है एपी सिंह बेटी बचाओ का, ये मोमिन मलिक के शहर का नारा है। मोमिन मलिक का नारा है कि बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे। क्या ऐसे दरिंदों को बचाने का नारा एपी सिंह आपका है, हमारा नहीं है। हमारा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपका नारा है दरिंदे बचाओ और दरिंदे पढ़ाओ, दरिंदों को जेल से बचाओ और फांसी से बचाओ, ये आपका नारा है। आपको क्या इंटरेस्ट है भाई? एक पाकिस्तान से आई हुई मुस्लिम महिला जो गलत तरीके से भारत में एंट्री कर गई, जो भारत के कानून को तोड़ रही है, भारत की बहनों को गालियां दे रही है, भारत के भाइयों को गालियां दे रही है, हमारा खा रही है और हम ही पे जो है गुर्रा रही है, ऐसी महिला को जो भीख मांग रही थी, स्कैन दिया कि इस स्कैन पे जो है ना आप हमें भीख दो, आज 4 पैसे भारत के लोगों ने भीख में दे दिए तो उसको बात आ गई है और उस भीख का हिस्सा आपको मिल रहा है, तो आप जो है उसका डिफेंड कर रहे हो। भारत के लोगों ने जो भीख सीमा हैदर को दी, जो स्कैन आपने वायरल किया था, उस भीख का हिस्सा आपको मिल रहा है, तो आप भारत की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हो। आप भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हो। आप कहते हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आतंकवाद का हमला हो गया, ये हो गया और वो हो गया और फंडिंग आ रही है। तो जो ये आतंकवाद का जो हमला करने वाले जितने भी आतंकवादी भारत में आए हैं, वो सारे नेपाल के थ्रू आए हैं या समुद्र के थ्रू आए हैं, और ये सीमा हैदर भी नेपाल के थ्रू आई है, इलीगल आई है। वो जितने भी आतंकवादी भारत में हमला करने वाले आए हैं वो सारे इलीगल आए हैं।
कोई वीजा लेके नहीं आया। भारत में कोई हमला आज तक ऐसा नहीं हुआ जो वीजा लेके आया हो और उसने भारत में हमला किया हो। एक भी आदमी ऐसा नहीं है, एक भी आतंकवादी ऐसा नहीं है। भारत की सरजमी पे चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो बस अटैक हो, चाहे वो दिल्ली अटैक हो, चाहे कोई भी अटैक हो, वो जो आतंकवादी इलीगल तरीके से भारत की सरजमीन पे घुसे हैं उन्होंने वो हमला किया है। चाहे वो नेपाल के रास्ते आए, चाहे वो कश्मीर के रास्ते आए, जो तारों के नीचे से आए हैं, जो इलीगली रूप से आए हैं। और आप ऐसी इलीगल महिला को जो भारत में गलत इरादे से आई है, आप उसको बचाव कर रहे हो। आपको भारत के लोगों की सुरक्षा का कोई आपको ख्याल नहीं है। भारत के छोटे बच्चों का कोई ख्याल नहीं, भारत की माओ का, बेटियों का, बहनों का कोई ख्याल नहीं। एक ऐसी तेज तरार महिला जो कई भाषाओं का ज्ञान रखती है, जो हिंदी लबालब बोलती है, इंग्लिश बड़ी फराटेदार बोलती है और उत्तर प्रदेश की लोकल भाषा सीख के आई है, और जो लोकल भाषा सीख के आई है, हरियाणा की सीख के आई है, पंजाब की सीख के आई है, राजस्थान की सीख के, कई बोलियां सीख के आई है वो। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपने सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए बहुत अच्छे से देखी होगी। दोस्तों अब ये जाएगी जेल के अंदर और इसको अब कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक साहब ने इस भगोड़ी को पूरी तरह अपनी जाल में फंसा लिया है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।